गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं बबीता। आज टुडेज द 30 दिसंबर। आज अपना वीडियो लेकर आई हूँ। पुराना साल हमारा 2024 जा रहा है। नए साल का हम स्वागत करने जा रहे हैं 2025 का। बहुत ही खुशमन से और बहुत ही उल्लास के साथ हम नए साल का स्वागत करते हैं। लेकिन अपने पुराने साल में भी जो भी हमारे साथ बहुत अच्छा बीता होता है उसको याद करते हुए आज मैं अपना वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारी बातें हैं, आप लोग के साथ करती हूँ एक एक करके। फर्स्ट आई वॉन्ट टू से समथिंग। Dear 2024, thank you for the good times, the challenges and the lessons. To those who stayed and those who left, you shaped my journey. It was not easy, but you made me stronger. 2025, I want to welcome you and I am ready for any challenges, for any things. Let's make it amazing. Want to welcome amazing 2025. I am saying 2 to 3 lines कि जो छोड़ गए, जो रह गए, जो बातें चली गई, बीता वक्त चला गया, ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। आई एम ऑलवेज सेइंग। तो जो चीज़ें आपके साथ बुरे वक्त में पीछे छूट गई, अब उन्हें लेट हिम गो, लेट हर गो, और उसके बाद नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करते हैं, नए सिरे से लाइफ को जीने की कोशिश करते हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढते हैं, नया सर्च करते हैं। और हमने क्या सीखा? द बेस्ट थिंग आई लर्न this year was how to still enjoy my life during my storms. As long as we have life, we will have problems. My entire world can be in chaos, and I will still try to find a reason to laugh and smile. How sweet these lines. Please understand this. The best thing I learned this year was how to still enjoy my life during my storms. As long as we have life, we all have problems. My entire world can be in chaos and I will still try to find a reason to laugh and smile. हम हमेशा कोई ना कोई स्टॉर्म में घिरे रहते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। हम हैं तो प्रॉब्लम्स हैं। कहते हैं ना, लिविंग का क्या लक्षण है? लिविंग का लक्षण है कि आप हैं तो कोई प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब आप डेड हैं, जब आप मर गए हैं, तो वो लाइन भी बिल्कुल सीधी हो जाती है। जब तक आप जीवन में हैं, लाइन उथल पुथल होकर ही चलती है। आज खुश हैं, कल हो सकता है प्रॉब्लम्स हो, परसों फिर इसी तरह से लाइफ चलती है। तो द बेस्ट थिंग आई लाइक दिस ईयर कि हाउ टू स्टिल एन्जॉय माई लाइफ, एन्जॉय एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ एंड ट्राई टू बेस्ट। कि आपको ट्राई टू डू बेस्ट इन एवरी सिचुएशन। हमेशा कहती हूँ कि हमेशा हर चीज़ में कुछ खुश रहकर सोचना है, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, पॉजिटिव सोचते रहना है। हर वक्त यही कहती हूँ, आगे भी यही कहूँगी। और इसके अलावा फिर मैं ख़ासतौर पे लेडीज़ को बोलना चाहूँगी, when you start taking care of yourself, you start feeling better, you start looking better. It all starts with you, because the most important relationship in your life is with yourself. So always grateful for every moment of your life you get to enjoy with people you love and those who love you. Life is extremely precious and short. Life is extremely precious and short. Life is too short. Believe me, life is too short. हमें लगता था अभी हम उसी तरह के हैं, लेकिन हमारे थॉट्स उसी तरह के, हम उसी तरह से चलना चाहते हैं। बट द ईयर्स पास, जैसे जैसे आपके साथ वट आर यू, आप क्या हैं? ओनली थॉट्स, ओनली थिंकिंग। हम जब हम 16 के थे तब, जब आज हम मान लीजिए 50 में हैं तब, तो हम लोग तो उसी तरह से सोचते हैं, उस तरह से चलते हैं। पर द डे पास, वो दिन चले गए। अब जो आने वाला टाइम है उसको संजो लें, उसमें अपनी यादें बना लें, उसमें खुशियाँ ढूंढ लें, है ना। तो इसलिए आपको हमेशा, जो मैं हमेशा बात कहती हूँ कि डेज आर पासेस एंड यू आर नथिंग, ओनली द डेज। जो आपके जो डेज थी, रिमेम्बर। अब सोचे, मान लीजिए पीछे कुछ याद करते हैं तो 2022 में ये था, 2019 में ये था, 18 में ये था, 17 में था, हम कॉलेज गए, हम स्कूल गए। आप हमेशा बातों को याद करते हैं ना, डेज को याद करते हैं। तो डेज आर पास्ट, ईयर बाय ईयर डेज आर पास्ट, है ना। दिन जाते जा रहे हैं, दिन जाते जा रहे हैं। हम लोग रेत की घड़ी की तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम क्यों ना एक अच्छी यादें लेके जाएं, क्यों ना हम सबके साथ बहुत प्यार से मिलें, क्यों ना हम गरीबों की मदद करें, क्यों ना हम बहुत सुंदर सा म्यूज़िक सुने, ऐसे ही कहीं चले जाएं, ऐसे कहीं घूमें, खुश होकर लाइफ को जिएं। जो चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं, छूटते रहें। आप किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, लेकिन अगर कुछ पीछे छूट रहा है तो उसको एक अच्छी याद के साथ पीछे छोड़ के आगे बढ़ें। मूव ऑन, ऑलवेज मूव ऑन। और 2025 में जो रेजोल्यूशन है, जो मैं आज आप लोगों सबके साथ कहना चाहूँगी, बी काइंड एंड ईट वेल
drink 8 to 12 glass water, do exercise, do meditation, be patient, and love yourself, love your loved ones, and respect others. Be polite, think positively, and believe in yourself, faith in God, and always think positive. Do whatever you want, गिव योर 100% टू योर गोल, सेट अ गोल, है ना। ये सारी बातें जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ कहती हूँ, क्योंकि यही दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ लाइफ, और हमें अब आगे लाइफ में इसी तरह से चलना। सो बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू गेट टू एन्जॉय विद पीपल यू लव एंड दोज हु लव यू। लाइफ एक्सट्रीमली प्रीशियस एंड शॉर्ट। ये वो कुछ बातें थी जो कि मुझे आप लोगों के साथ करनी थी, और जिन्हें करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा आतुर थी कि मुझे सबके साथ बात करनी है। आ गई हूँ। आज हम 30 दिसंबर में हैं, कल 31 दिसंबर है, न्यू ईयर ईव है। हम सब लोग बहुत मज़े से मनाते हैं, करते हैं, लेकिन नए साल में जो ये रेजोल्यूशंस आप लेते हैं, जो मैंने अभी आपको 8-10 बातें बताई, इनको साथ लेकर चलना है और एक रेजोल्यूशन लेना है। सबसे पहले जनवरी में हमारा नेट का एग्ज़ाम है। नेट के एग्ज़ाम के स्टूडेंट्स को तो है ही, सबको पता है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिर हमारा आईएएस का एग्ज़ाम, हमारा पीजीटी का है। इस तरह से हमारे बीएड के एग्ज़ाम्स हैं। मतलब ये है कि ये तो हमारे एग्ज़ाम्स चलते ही रहते हैं, लेकिन जो लाइफ में सीखते हैं, ये जो टीचर्स वाले एग्ज़ाम हैं, ये जो लाइफ में टीचर्स हैं, इसमें तो हम पास हो जाएंगे, पर हमें जीतना है, लाइफ में जीतना है। हमें लाइफ के एग्ज़ाम को पास करना है, और लाइफ के एग्ज़ाम में सबसे पहले कुछ बातें जो हैं, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। प्रायोरिटी पे रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, दे आर लाइक गॉड। अभी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको लगेगा कि आपके पेरेंट्स सीरियसली अर्थ में वो गॉड हैं आपके लिए। सेकंड, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ एक बहुत अच्छा सा आप एक बनाइए, एक रिलेशनशिप बनाइए। फिर आपका फ्रेंड सर्किल, एक 2-4 फ्रेंड्स ऐसे जरूर होने चाहिए जिनके साथ आप किसी भी टाइम रात में भी बात कर सकें, सुबह उठते बात कर सकें, जिनसे आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें। बहुत ज़्यादा फिर बात लंबी हो जाएगी, लेकिन जिनके साथ फ्रेंड्स नहीं होते, जो अपनी बातों को शेयर नहीं करते, उनके साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और चूज़ योर पार्टनर विद, मैं कहूँगी कि बहुत ही दिमाग से, जिनके साथ आपके थॉट्स मिलते हैं, सोच मिलती है। दोनों जने मिलकर एक नई लाइफ को जन्म भी देते हैं, और दोनों जने मिलकर लाइफ में एक पार्टनर्स की तरह, दोस्त की तरह आगे बढ़ें। फर्स्ट तो वो आपका दोस्त होना चाहिए, सेकेंड थिंग इज़ योर पार्टनर में। फर्स्ट तो जो दोस्ती है, फिल्मों में भी कहा जाता है ना कि दोस्ती ही प्यार है, तो जो दोस्ती है वो आप दोनों के बीच में जरूर होनी चाहिए। दोस्त होगा तो आपका लाइफ पैटर्न भी बहुत अच्छा होगा। देन आपकी जिम्मेदारी एज ए मदर, एज ए फादर, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है। खुद मैं इस चीज़ को अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट बताऊंगी। बहुत साल पहले ऐसे ही जब कभी परेशान हो जाते थे कि पीसीएस जुडिशरी में आकर मेंस से हम लौटे थे, तो 2-4 महीने कुछ समझ ही नहीं आया कि भाई क्या करें, कैसे करें, कि पीसीएस में जुडिशरी में रह गए, तो सिर में दर्द में ऐसे ही गए। बस कहते ना कोई बात आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट हो जाती है। वहाँ जब डॉक्टर के पास बैठे, तो ऐसे ही डॉक्टर भी थी, दोस्त भी थी, तो उनका बबीता मैम आंखें बंद कीजिए, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी इन योर लाइफ। तो मैंने देखा मेरे बच्चे प्रायोरिटी थे, तो उन्होंने कहा कि तो कोई बात नहीं, जब व्हेन योर चिल्ड्रंस आर प्रायोरिटीज ऑफ यू, तो आप उसके बारे में सोचिए। तो आज मैंने अपनी लाइफ को वहाँ जुडिशरी से अलग करके अपनी लाइफ में अपने काउंसलिंग में आकर मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो अपनी जगह बेटर कर रहे हैं। तो इस तरह से एक बात जो मैं कही थी कि योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन फर्स्ट, जो है एज अ मदर, योर ड्यूटीज टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन। इस बात ने मेरी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया, क्योंकि हम बर्थ करते हैं एज ए मदर, हम बच्चों को लाएंगे दुनिया में, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन इज प्रायोरिटी, है ना। तो वो आपकी प्रायोरिटी बन जाती है। इट्स माई थिंकिंग, और मुझे लगता है कि थिंकिंग इसमें गिव अप करना भी नहीं है, लेकिन ये है ना कि आप उनके साथ एक अच्छे बॉन्ड में रहते हैं। अभी बहुत बड़े स्टार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा, उसमें उन्होंने कहा कि वो काफ़ी बड़े स्टार हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, सब जगह है वो इंटरव्यू कि वो बहुत अपना आगे बढ़ते गए, लेकिन वो अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पाए, और अब बच्चे बड़े हुए हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं, तो उन्हें लगा कि वाह कितनी जल्दी टाइम बीत गया। तो वो भी एक लाइफ का वो है कि आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं, बच्चों के साथ आपका एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनता है। और एक अच्छी आशा के साथ, एक अच्छे साथ सबको गुड विशेष करते हुए नए साल का वेलकम करते हैं। 2024 को हम बाय करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। कोई बात है, कोई इच्छा है, हम बात कर सकते हैं। नए साल पर फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।